Welcome to ProSecurity. I am Satish Kumar Sharma. In this session, we will discuss all the basic commands. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बेसिक कमांड्स क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था सेशन में कि हम बेसिक कमांड्स को इस सेशन में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो इसमें हमारा बेसिक सारी जो कमांड्स होती हैं, क्या क्या कमांड्स रहेंगे, इसमें हम सारा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका कोई भी सिस्टम को लॉग आउट करना है यूज़र को, तो हम लॉग आउट कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ टर्मिनल ओपन करना है तो मैं इस तरह से, ये इसमें कुछ कीज़ होती हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। लॉक करना है तो हम क्या चलेंगे, सिस्टम को रिबूट करना है ये हम क्या यूज़ करेंगे, शट डाउन करना है। तो ये कुछ बेसिक और भी कमांड्स हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा पार्ट इसमें रहेगा। कितना पार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे, उसके बाद जो रेस्ट बचेगा वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं जिसको हम 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे, जितना भी पूरा है आपका। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप अपने मशीन के अंदर जब लॉगिन करते हो सबसे फर्स्ट टाइम, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लॉगिन करते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसमें हम कि हाउ टू लॉग इन। तो सबसे पहले जब आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हो, पहला विजार्ड ये सबसे पहले खुल के आएगा। अगर आप यहाँ पर जाते हो नॉट लिस्टेड कर, तो आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर यूज़र का नाम डाल सकते हो। जैसे कि रूट होता है, रूट यूज़र से जब भी आपको लॉगिन करना है तो रूट यूज़र यहाँ पे आपको लॉगिन स्क्रीन में आपको कोई यूज़र का नेम शो नहीं करेगा। तो आपको नॉट लिस्टेड में जाकर के आपको रूट टाइप करना है। उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो ये बेसिक पूरा पार्ट रहेगा आपका लॉगिन करने का। तो आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। अगर आपको इस नॉर्मल यूज़र से क्या करना है, लॉगिन करना है, तो आप इससे जाओगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ से क्या किया, रूट लिखा और यहाँ पे आपने रेडिट लिखा। ठीक है, आप इसमें लॉगिन कर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो विजार्ड खुल के आता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल। जहाँ पे आप जाओगे तो ये टर्मिनल खुलेगा। ये कैसा है आपका, ये वर्चुअल का टर्मिनल है। इसमें आप कंट्रोल++ करोगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा। जूम इन जूम आउट करके आप इसे यूज कर सकते हो। कंट्रोल++, कंट्रोल माइनस, माइनस करोगे तो इसका साइज कम होगा, कंट्रोल++ करोगे तो इसका साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर करूँगा। अगर आपने इसे यहाँ से ओपन किया, इसको आप क्लोज करना चाहते हो तो आप इसमें एग्जिट लिखो, क्लोज हो जाएगा। दोबारा ओपन करना है आपको तो आप दोबारा यहाँ जाइए, ओपन कर सकते हो। बट मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। Alt F2 प्रेस करिए आप यहाँ पर, Alt F2। आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जस्ट लाइक रन की तरह काम करेगा, जैसे विंडोज में रन होता है, सेम यहाँ पर भी जस्ट एज रन की तरह काम करता है। आप यहाँ पे कुछ कोई भी टाइपिंग इसमें अपना करोगे, कोई भी कमांड का शॉर्टकट जो होता है आप यहाँ पे लिखोगे, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा जीनोम -टर्मिनल। आपका एक नया टर्मिनल खुल जाएगा। आपको दूसरा खोलना है, फिर अगेन ऑल्ट टू F2 करिए, देन अगेन आप क्या लिखिए, जीनोम -टर्मिनल। ठीक है, आपका दूसरा टर्मिनल खुल जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल वर्चुअल टर्मिनल ओपन कर सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड वर्चुअल टर्मिनल। और हम इसको कह सकते हैं PTS, इतनी सूडो टर्मिनल्स होते हैं। ग्राफिकल मोड पे मल्टीपल वर्चुअल टर्मिनल खोल सकते हैं। तो ये तो पहला कंसेप्ट हुआ कि किस तरह से आप टर्मिनल को ओपन करोगे। जब भी टर्मिनल को क्लोज करना है तो आप एग्जिट कमांड से करोगे। अगर आपको लॉग आउट करना है यहाँ से, तो यहाँ से देखिए आप लॉग आउट कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर यूजर को आप स्विच कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको टर्मिनल ओपन करना है, आप यहाँ से जाओगे। अगर किसी यूजर जो आपने क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर आपको लॉगिन करना है, आपको रूट से काम नहीं करना, तो आप यहाँ पे लिखोगे SU कमांड होती है, स्विच यूजर। स्विच करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर हमारे पास SU कमांड होती है। उसके बाद आपको हाइपन लगाना है। हाइपन मीन्स होता है लॉग इन करना, या आप इसमें पूरा लिख सकते हो हाइपन लॉग इन, कुछ भी आप लिखिए।
ओनली 1 हाइफन से भी चलेगा। उसके बाद जो भी आपका यूजर का नाम है वो अपना टाइप करोगे। जैसे मेरे पास ये यूजर है एडमिन नाम का, तो मैं इसमें एडमिन से आपने क्या किया, लॉगिन किया। तो ये यूजर आपका लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए सिंबल से अंतर पता चल रहा है। जैसे मैं आपको पहले बताया कि आपका हैश का साइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको डॉलर साइन दिख रहा है। हैश मीन्स ये रूट यूजर से आपने इस पे काम कर रहे थे, अब आप इसमें एक नॉर्मल यूजर से काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपका डॉलर हो जाएगा। तो पहला सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें कि हम किसी भी पर्टिकुलर टर्मिनल पे लॉगिन कैसे करते हैं, लॉग आउट कैसे करते हैं। तो जब भी आपको लॉग आउट करना होता है तो लॉग आउट कमांड लिखिए, या कंट्रोल डी से भी आप जा सकते हो, एग्जिट कर दीजिए, एग्जिट से कर सकते हो। तो लॉग आउट कैसे करते हैं मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस किया, तो देखिए कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने, लॉग आउट अपने आप लिख जाएगा इसमें, आपको लिखना नहीं पड़ेगा इसमें। या फिर आपको लॉग आउट आप मैनुअली लिख दीजिए तो भी आपका लॉग आउट हो जाएगा। या अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा, एग्जिट लिखा तो भी चलेगा। तो 3 प्रोसेस होते हैं लॉग आउट करने के। यू कैन यूज कंट्रोल डी कमांड, you can use logout, and you can also use exit. In all conditions the logout command will perform। देखिए आपने यहाँ देखा हमने कंट्रोल डी प्रेस किया तो भी लॉगआउट लिखा है अपने आप, इसमें अपने आप लिख गया। यहाँ पे मैंने मैनुअली लिखा, यहाँ पर एग्जिट लिखा तो देखिए लॉगआउट ही लिखा गया है। तो है क्या एक्चुअल में हमने किसी यूजर से लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कमांड, लॉग इन करना है तो SU कमांड होती है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हमारा कि हम सिस्टम में लॉगिन कैसे करेंगे, लॉग आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। किसी भी टर्मिनल को स्टार्ट कैसे करते हैं बता चुका हूँ। ग्राफिकल में जा सकते हो या ऑल्ट F2 प्रेस कर सकते हो। आप यहाँ पे जीनोम टर्मिनल लिख सकते हो। अगर मुझे किसी अपने लॉग, जैसे मेरे कुछ काम करना है, अभी मुझे क्या करना है, यूजर को लॉक करना है, तो सुपर की इट मींस विंडो की के साथ आप L प्रेस करोगे तो आपका यूजर क्या होगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे विंडो की प्रेस किया और L प्रेस किया, देखिए मैं ऑटोमेटिकली फॉर्म मेरा बाहर आ गया रिपोर्ट। आप इसमें क्या करोगे, दोबारा से फिर वही लॉगिन करोगे। ठीक है, आप इसमें अपना पासवर्ड दोगे, देन आपका ये यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, मेरा विंडो भी क्या हो गया था, इससे लॉग आउट हो गया। चलिए, तो ये कंसेप्ट रहा। साथ ही साथ आपको सुपर की से विंडोज़ की के नाम से जानते हैं। सुपर की को इसमें लिनक्स में इसको सुपर की बोलते हैं, और अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट इसको विंडोज़ की बोलते हैं। ठीक है, अगर सिस्टम को आपको रिबूट करना है तो रिबूट कमांड लिख दीजिए, या फिर init 6 लिख दीजिए रिबूट करने के लिए। अभी मैं रिबूट नहीं करूँगा, लास्ट में आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपको सिस्टम को पावर ऑफ करना है, बंद करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, init स्पेस 0 या पावर ऑफ कमांड आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी अभी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। अब देखिए मैं बेसिक कमांड्स यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली कमांड देखिए आपका whoMR। whoMI मीन्स कि आपने जिस पर्टिकुलर सिस्टम पे जिस पर्टिकुलर यूजर के थ्रू लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, मैंने अपने सिस्टम पर एडमिन यूजर से क्या किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें लिखा whoMI। देखिए ये दिखा रहा है कि एडमिन यूजर से अभी आपने करेंटली जो इफेक्टिव जो आपका यूजर आईडी है जिसके थ्रू आपने इसमें लॉगिन किया हुआ है, तो वो क्या है, एडमिन यूजर है आपका, तो जिसके थ्रू मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है। तो ये पहली कमांड है आपका, जो आपको बताता है कि व्हाट इज योर इफेक्टिव करेंटली इफेक्टिव यूजर आईडी, या आपका करेंटली जिस पर्टिकुलर यूजर के थ्रू आपने लॉगिन किया है उसको क्या प्रिंट कर रहा है आपका। तो ये प्रिंट द यूजर नेम, ये यूजर नेम आपको प्रिंट करेगा। उसके बाद आप अपने सिस्टम में कुछ और कमांड यूज कर सकते हो, जैसे कि who कमांड होता है। ये भी आपको बताता है कि आप अपने कितने टर्मिनल्स आपके खुले हुए हैं। देखिए मेरा TTY2 खुला हुआ है, TTY3 भी खुला हुआ है इसमें, और TTY6 भी खुला हुआ है। तो TTY2 पर हम जो ग्राफिकली लॉगिन है, 3 पर खुला हुआ है बट इस पर कुछ अभी काम नहीं हो रहा है। ये भी खुला हुआ है आपका, जस्ट एक शेल खुला हुआ है, ये बता देगा। या फिर एक और कमांड होती है W।
उससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में सेल खुला है या नहीं खुला है। यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा, बट देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एडवांस डिटेल में आपको दिखाएगा कि किस तरह से आपने अपनी पर्टिकुलर शेल के अंदर लॉग इन किया हुआ है। तो ये हमारी शेल है जिसपे हमने लॉग इन किया हुआ है, बोर्न अगेन शेल। यहाँ पे आपका ये आपको बता रहा है यूएसआर के अंदर लिव एग्जीक्यूट के अंदर आप काम कर रहे हो, तो ये बता रहा है यूजर का नाम क्या है, टीटीवाई क्या है, कहाँ से लॉगिन किया है, टीटीवाई 2 से अभी आप काम कर रहे हो, लॉगिन कब किया था आपने, आइडियल टाइम कितना है, जॉइंट सीपीयू, पेरेंट सीपीयू, आप क्या कर रहे हो, सब में दिखा रहा है। कि अगर सपोज जैसे कि मैं अगर इस पर्टिकुलर टीटीवाई 3 पर कुछ कमांड टाइप कर देता हूँ, तो मैंने कंट्रोल और F3 प्रेस किया और मैंने यहाँ पे कुछ एक विम एडिटर के थ्रू एक पर्टिकुलर फाइल खोल दी आपको, टेक्स्ट फाइल खुल गई। वापस आता हूँ मैं कंट्रोल और F2 करके, दोबारा से आप इस कमांड को टाइप करिए, इस पर्टिकुलर W कमांड को, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा है। वर्ड का मतलब होता है कि आप क्या आपने खोला हुआ है यहाँ पे, तो आपको दिखा देगा। यहाँ पे केवल शेल खुला है तो जस्ट एक डैश शो करेगा आपका कि बस जस्ट लॉगिन किया आपने इसमें और कुछ इसके बाद आपने कोई कमांड इसमें परफॉर्म नहीं, तो आपको ये दिखाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड पर हम चलते हैं। एक होता है आपका सेमीकोलन का यूज क्या होता है, एक है आपका इसमें पाइप कमांड का यूज क्या होता है। ये पहले दो कमांड पहले आपको मैं क्लियर करता हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ पाइप सिंबल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सेमीकोलन। तो ये दो पर्टिकुलर सिंबल हैं जो इसमें बेसिकली ज्यादातर यूज करते हैं हम, बहुत ज्यादा इनका यूज होता है सब कुछ। जब आपको एक से ज्यादा कमांड अगर आप टाइप करनी चाहते हो तो ये आपका सेपरेटर की तरह काम करता है, कमांड के बीच में डिस्टिंक्ट सेपरेटर। तो एक कमांड को दूसरी कमांड से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इट वर्क एज अ सेपरेटर। ये दो कमांड, जैसे कोई कमांड है आपका, उनको एक साथ चलाना चाहते हो, एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड के लिए क्या बन जाता है, इनपुट बन जाएगा। अगर आप इसमें क्या साइन यूज करोगे, ये पर्टिकुलर आपका साइन यूज होगा, इसको यहाँ बोलते हैं पाइप। चलो करके देखते हैं। मैंने कोई कमांड टाइप की, सबको जैसे कि मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है तो हम यूज करते हैं mkdir कमांड। एक डेटा नाम से मैंने इसमें क्या किया, एक डायरेक्टरी क्रिएट की, डेटा न्यू करके। साथ ही साथ मुझे इस पर्टिकुलर क्रिएट करते समय मुझे इसके अंदर एंटर करना है साथ ही साथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कमांड और टाइप करनी पड़ेगी cd, और क्या लिखना पड़ेगा, डेटा न्यू 1। तो ये डायरेक्टरी आपकी क्रिएट भी हो जाएगी, साथ ही साथ मैंने इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे सेपरेटर लगा दिया कॉलन। इस कमांड से हम इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। एक ही पर्टिकुलर टाइम पर आपका कमांड क्रिएट भी कर रहा है आपका डायरेक्टरी, साथ ही साथ आपका इस कमांड से इसके अंदर एंटर भी कर रहे हैं। देखिए अभी हमने देखा कि अब हम कहाँ पर आ गए, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आ गए। एक साथ मल्टीपल कमांड जब आपको रन करनी होती है तो आप इस पर्टिकुलर सेपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आप यूजर क्रिएट करके उसके अंदर लॉगिन भी करना चाहते हो या उसका पासवर्ड एक साथ देना चाहते हो, तो इस तरह से जब भी आपको मल्टीपल कमांड्स एक साथ रन करनी है तो आप इस सेपरेटर का यूज करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं इसमें हम। मैंने एक यूजर क्रिएट किया, यूजर 1 2 3 करके। अब आपको क्या करना है, इस पर पासवर्ड अप्लाई करना है, u1 2 3, ठीक है। आप इसको एक साथ अप्लाई करना चाहते हो तो ये देखिए एक मैसेज दे रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं एक सुपर यूजर नहीं हूँ बट मेरे पास सुपर यूजर के राइट्स हैं, तो मैं सूडो कमांड यूज करके अपने सिस्टम पे यूजर क्रिएट कर सकता हूँ। तो सूडो लगाना पड़ेगा मुझे इसके आगे, ठीक है। ये मेरा मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं अपना पासवर्ड अपना टाइप कर देता हूँ उसमें। sudo user add, यूजर क्रिएट हो गया है, पास
यूजर 123 पर पहले कमांड नहीं चल पाई। चलो कोई नहीं, चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार। उसमें चल गई कमांड आपकी, ठीक है। चलो दोबारा देखिए इसमें तुम्हारे पास यूजर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसी नाम से सेम बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ओनली रूट कैन स्पेसिफाई पास wd, ओके। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया है। आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इस सूडो कमांड को, सूडो कमांड जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया उसी तरह से आपको सूडो कमांड यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा नाम चेंज करता हूँ, फिर आपको शो करके दिखाऊंगा। 3 चल गई। अब आपका ये कमांड चल रहा है, देखिए। इसलिए हम ज़्यादातर रूट से ही काम करते हैं। तो जब भी, क्योंकि कंपनी में रूट का प्रिविलेज बंद रहता है, तो सूडो कमांड से ही हम सारा काम परफॉर्म करेंगे। तो जब भी कोई एक ऐसा काम है जिसके लिए हमें सूडो प्रिविलेज चाहिए, देखिए, तो सूडो इट मीन्स रूट प्रिविलेज चाहिए आपको। सूडो का मतलब क्या होता है, सुपर यूजर डू। सुपर यूजर कौन होता है, रूट होता है। तो रूट के प्रिविलेज से आपका काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कमांड देखिए आपके परफॉर्म हो गई है। इस तरह से जब भी हमें एक साथ मल्टीपल कमांड चलानी है, मल्टीपल कमांड परफॉर्म करनी है, तो आप इस पर्टिकुलर सेपरेटर का यूज कर सकते हो। अब देखिए बच्चा आपका ये पर्टिकुलर सिंबल, सपोज जैसे कि अभी मैंने इसमें से केवल ये सर्च करना है इसके अंदर से, तो हमारे पास एक कमांड होती है ग्रैब। तो ग्रैब कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर फाइल से कोई कंटेंट प्रिंट कराना है, फिल्टर करना है आपका। तो मुझे ग्रैब करना है यूजर 124, ये मैंने भी आपके सामने बनाया था। तो देखिए केवल ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। उससे पहले जब मैंने सर्च किया था तो पूरा का पूरा फाइल प्रिंट की थी इसने। तो जब भी, तो इसमें क्या हुआ कि जब भी मुझे ग्रैब करना है तो ग्रैब के साथ मुझे ये फाइल भी लिखनी पड़ेगी, बट मेरे पास फाइल पहले से लिखी हुई थी। इस कमांड का जो आउटपुट है इस अगली कमांड के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाता है। तो हम जब भी मल्टीपल कमांड को कंबाइन करना चाहते हैं और उनके आउटपुट को ऐसा इनपुट यूज करना चाहते हैं, इसके लिए आउटपुट आएगा वो उसके लिए इनपुट बन जाएगा, इसका आउटपुट आएगा इसके लिए इनपुट बन जाएगा। इस तरह से आप इसमें सर्च कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल कमांड आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो सबको। जैसे कि मुझे इसमें एक कमांड और चलानी है wc। मैंने कहा कि ये जो आउटपुट आपका एक लाइन दिख रहा है, अभी क्या है, मल्टीपल लाइन वर्ड काउंट करना है, तो मैंने एक कमांड और परफॉर्म कर दी, तो ये आउटपुट इसका जो निकल के आएगा उसके बाद मैंने ये कमांड इसमें टाइप कर दी। तो एक लाइन है, एक वर्ड है, 45 क्या इसमें कैरेक्टर्स है। तो मल्टीपल कमांड आप क्या कर सकते हो, ये साइन, पाइप का साइन लगाकर क्या मल्टीपल कमांड परफॉर्म कर सकते हो। सपोज जैसे कि मुझे केवल वर्ड चेक करने हैं या लेटर्स चेक करने हैं, केवल कैरेक्टर्स, तो केवल कितना दिखाएगा, 45 कैरेक्टर्स का। इस तरह से हम मल्टीपल कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड है डेट कमांड। डेट के कई सारे क्या होते हैं, आपके कमांड के आउटपुट होते हैं, कई सारे इसके ऑप्शंस होते हैं। उसमें से कुछ जो मेन है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें इसका काम होता है इस कमांड का कि जब भी आपको करेंट टाइम, अपना टाइम और डेट आपको चेक करना चाहते हो, तो आप अपना ऐसे डेट चेक करना है, टाइम चेक करना है, तो इस पर्टिकुलर कमांड से आप चेक कर सकते हो, डेट कमांड से, ठीक है। तो यूज करने के लिए हमारे पास किस तरह के राइट्स होने चाहिए, सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, सुपर यूजर के राइट्स होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इस कमांड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको केवल चेक करना है तो आप नॉर्मल यूजर से भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मेन जो ऑप्शंस हैं मैंने इसमें लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसमें परफॉर्म किया डेट, आपको दिख रहा है
केवल आपको डेट चाहिए, ये वाला कितना सिंटेक्स चाहिए इतना। तो देखिए हमारे पास, या केवल आपको क्या चाहिए, या फिर टाइम चाहिए, या केवल ये डेट चाहिए कि आज क्या डेट है, तो हाइपन एक्स लगाओगे और पहले आप इसमें प्लस का साइन यूज करोगे, परसेंटाइल लगाओगे आप इसमें, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक्स यूज किया, तो केवल क्या दिखा रहा है आपका मंडे 26 अक्टूबर, सॉरी ईयर दिखा रहा है, बस केवल डेट का फॉर्मेट दिखा रहा है। केवल डेट चाहिए, अगर आपको केवल टाइम चाहिए तो कैपिटल में एक्स कर दीजिए, तो केवल आपको यहाँ पर टाइम दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब भी आप किसी भी चीज को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एज से क्या दिखेगा, आपको संडे मंडे देखना चाहते हो, अगर इसको आप कैपिटल में देखना चाहते हो तो आप ये लगा दोगे, ये लगा दो कैपिटल में। अगर आपको जेन फेब जेन ना मंथ चेक करना है तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो बी लगाओगे, कैपिटल बी लगाओगे, आर लगा दोगे तो 12 आवर्स के फॉर्मेट में दिखाएगा, कैपिटल आर लगाओगे तो इसमें फॉर्मेट में दिखेगा आपको। इसमें देखिए हमारे पास एक ऑप्शन नहीं लिखा हुआ एक्स, तो इसमें हम क्या करते हैं परसेंटाइल लगा करके एक्स लिख देते हैं, ठीक है। एक और होता है परसेंटाइल लगा करके हमने इसमें क्या लिखा, कैपिटल एक्स लिख दिया, ठीक है। प्लस का सिंबल इसमें कंपलसरी है इसमें, तो प्लस का साइन लगाना जरूरी है कि आपको इसमें प्लस यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। हर किसी में आपका ऐसे यूज करना है। अगर सपोज जैसे कि मैंने यहाँ से ये प्लस का साइन यहाँ से रिमूव किया तो ये इनवैलिड आपको बता रहा है, देखिए ऑप्शन कंपलसरी है इसके लिए, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा था आर, सिंपल आर लगा तो यहाँ पे आपको 12 आवर्स के कोड दिखा रहा है। अगर मैंने कैपिटल में आर लिखा तो 24 आवर्स के ऑर्डर दिखाएगा। अगर आपने यहाँ पे ए लिखा सिंपल तो मंडे, ए कैपिटल में लिखा तो आपको मंडे इसमें दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा तो सी, अगर बी कैपिटल लिखा तो पूरा अक्टूबर, तो जब भी आपको मंथ देखना है तो बी लगाइए, अगर आपको केवल डे चेक करना है ए लगाइए। इस तरह से मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, आप इसे यूज कर सकते हो। सब कुछ आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना। मेन कमांड से आप देखिए, अगर आपको चेक करना है डेट के बारे में पूरा आपको सारा सिंटेक्स मिलेगा, ये क्या होता है क्या करता है सब लिखा है इसके बारे में, और उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं देखिए नीचे आइए, मैंने इसमें देखिए लिखे हुए सारे ऑप्शंस यहीं से लिखे नोट किए मैंने, ठीक है। तो आपको वो सब कुछ याद नहीं करना, सब मिलेगा आपको इसमें, जी कैपिटल जी सब लिखा। जैसे मैंने आपको बताया था एक्स बताया था, ये आपको दिखा रहा है, कैपिटल एक्स करोगे ये आप यूज कर सकते हो। सो किसी भी चीज के जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपको याद नहीं करने हैं, सब कुछ आपका डायनेक्स के अंदर, हर किसी चीज का एक मैनुअल है, आप उस पर्टिकुलर मैनुअल पर जाइए और आप उसके जितने सारे बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, एडवांस चीजें होती हैं, सब आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने ये सारी चीज यूज की, आज हम इतना ही करेंगे इसमें। तो और जो रेस्ट कमांड है बहुत सारी आपकी, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हमने देखिए ज्यादा कुछ क्लियर नहीं किया इसमें, यहाँ तक क्लियर किया आपका। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा आपका इसमें, ये जो स्टार दिख रहा है, स्टार का मतलब जैसे कि क्या है, कोई चीज हम एलएस करते हैं, कुछ भी कमांड परफॉर्म करते हैं तो ऑल के लिए होता है। जैसे सपोज मुझे ए से रिलेटेड कुछ देखना है, या उसमें एलएस ए है नहीं, अभी आपका डी डी मैंने इसमें स्टार लगाया, इसके बाद तो ये केवल उन्हीं को दिखाएगा जो जिनकी स्टार्टिंग किससे है, कैपिटल में डी से है। तो इसमें देखो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, तो केवल उन्हीं को लिस्ट करता है। उसी तरह से अगर मुझे इनको डिलीट करना होता है तो मैं यहाँ पे कुछ और कमांड यूज करता, आरएम कमांड से सारा डिलीट हो जाता है। स्टार का मतलब क्या होता है, उसके बाद जो कुछ भी होगा ऑल, तो यहाँ पे स्टार का मतलब ऑल से होता है। तो जब भी आपको स्टार के बारे में देखना है तो स्टार का मतलब क्या होता है, हमेशा ऑल को डिनोट करेगा ये। तो स्टार किस चीज को डिनोट करेगा, ऑल को डिनोट करेगा। ये क्या करता है कि आपका जो मल्टीपल कमांड को कंबाइन करना है, मल्टीपल कमांड को
कंबाइन करने के लिए होता है, ये भी आपका मल्टीपल कमांड बट वर्क एज ए सेपरेटर। सब कमांड का जो आउटपुट है वो अलग अलग दिखेगा, तो एक सेपरेटर की तरह काम करता है। सेपरेटर एक जस्ट एक सेपरेटर होता है, ये एक मल्टीपल कमांड को कंबाइन करके एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट बन जाता है, इसमें स्टार पूरा होता है। देखिए अभी आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा इसको, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें, इतनी सारी कमांड रहेगी इसमें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। थैंक यू।